राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं बिना देरी किए, उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। तो एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 2 बेटे 2 बहुएं थी, पोते पोती सभी थे। परिवार में सभी हंसी खुशी रहते थे, माई की कोई कमी भी न थी। वो सभी काम अच्छे से करती थी, सेवा भाव पूजा, अपने बच्चों का ध्यान रखना, सब कार्य बहुत अच्छे से करती थी। भगवान की भक्ति में भी बहुत मन लगा रहता था। दान पुण्य भी काफ़ी कर लेती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी एक कमी थी कि दान पुण्य जो करती थी, कभी मंदिर देवरा नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। दान पुण्य भी कम ही कर पाती थी। तो एक बार उनके गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो उनके बेटों ने कहा कि माँ सारा दिन घर में ही लगी रहती हो, भागवत हो रही है अपने गांव में, तो आप वहाँ जाया करो। कि ठीक है बेटा, जाऊँगी। उनके बेटे ने शाम को आके पूछा कि माँ आज गई थी कि नहीं बेटा, नहीं जा पाई, कल ज़रूर जाऊँगी। ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए। 8वें दिन अंतिम दिन था भागवत का। तब बेटे ने कहा माँ अब तो खत्म, आज तो समाप्त है, आज पूर्ण हो जाएगी, आज तो कम से कम आप चली जाओगे। ठीक है बेटा, जाऊँगी, आज ज़रूर जाऊँगी। घर में ही काम करते करते, सेवा पूजा भक्ति भाव करते करते नहीं जा पाई। भागवत का समापन भी हो गया। बेटे ने आके पूछा कि नहीं नहीं बस बेटा, जा ही रही हूँ, और घर से निकल पड़ी भागवत की। तो भगवान श्री हरि की भक्त थी, उनकी सेवा पूजा बहुत करती थी। तो भगवान ब्राह्मण वेश धारण करके आए और रास्ते में पूछा कि माई कहाँ जा रही हो। कि भागवत सुनने जा रही हूँ। कि वो तो ख़त्म हो गई, अब कहाँ जाओगी, अब क्या करोगी वहाँ जाके। कि कुछ नहीं, दर्शन ही कर आऊँगी, जिस जगह पूजा हुई है वहाँ भोग दे आऊँगी। कि वहाँ तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम कोई ईंट ही मिल जाएगी, हवन की हुई, हवन पूजा की, तो वो ईंट ही ले आऊँगी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने, उन्होंने कहा वहाँ जाएगी तो एक मिट्टी की ईंट मिलेगी तेरे को, तो ले मैं तेरे को सोने की ईंट देता हूँ। ये ईंट लेकर के माई वापस घर को चल दी। ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि विष्णु भी अपने अंतर ध्यान हो गए। घर रास्ते में आते आते घर तक पहुँचते पहुँचते बुढ़िया उस ईंट को लेकर ही विचार और मनन करती रही। सोचा बच्चों को दूंगी तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, ईंट के बारे में बताऊंगी तो उनमें लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि मेरे परिवार में प्रेम चल रहा है अभी। तो घर आते आते उसके दिमाग में आया कि मैं इस ईंट को यहीं बाहर ही मिट्टी खोद करके और इसमें दबा देती हूँ। और बाहर बच्चे तो अंदर थे, आई माई और सोने की ईंट को घर के बाहर के आंगन में मिट्टी खोद के दबा दिया। अब तो बुढ़िया माई खाना वाना खाती पीती वहीं बाहर आके बैठ जाती, सोने की रखवाली करने के लिए बैठ जाती। बच्चों ने कहा कि माँ आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, भक्ति भाव भी कम करती हो, पूजा भी कम करती हो, और ना सारे दिन बाहर ही बैठी रहती हो। तो बोलती है नहीं बेटा, मेरा मन नहीं लगता है अंदर, इसलिए मैं बाहर बैठी रहती हूँ। इस तरीके से बहाने करते करते एक दिन बुढ़िया माई वहाँ से मर गई। तो यमराज के यमदूत ले गए आके और पूछा कि अब क्या करें, कैसे कुतिया बना दो, क्योंकि दान पुण्य कभी किया नहीं, ज़्यादा जैसे करना चाहिए वो कभी किया नहीं। तो कुतिया बन गई तो वहीं उसी गांव में आकर के वहीं बैठी रहती जहां उसकी सोने की ईंट दबी थी। तो बच्चों ने, उसके बेटों ने कहा कि ये कुतिया अच्छी हमारे पीछे पड़ गई, रोज़ यहीं आके बैठ जाती है, किसी को काट ना ले, कुछ कर ना दे। तो बेटे डंडे लेके उसके पीछे भागे। डंडे एक इतने ज़ोर से डंडा मारा, जब कई दिन हो गए कुतिया नहीं जाए, उसे भगाएं, वापस आके वहीं बैठ जाए, तो डंडा मारा तो उसके पीठ में जाके कमर टूट गई। तो कुतिया मर गई। तो मर के वापस से यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा कि ये तो फिर आ गई, तो इसे अब सर्पनी योनि में डाल दो, क्योंकि इसने कुछ किया है नहीं, दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं किया है। तो उसे सर्प योनि में डाल दिया। वो सर्प योनि में डाल करके भी वो वहीं पहुंच गई जहाँ उसकी ईंट दबी थी सोने की। अब सोने की ईंट दबी थी तो कई दिन हुए, सांप आए और बच्चे भगा दें, चला जाए, फिर सांपिन दिखे, फिर वो भगा दें।
अब उन्होंने कहा ये तो किसी को काट ना ले, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे अपने, किसी घर में बच्चों को खा जाएगी, काट जाएगी तो बड़ी दुखी होगी। उसको सांप को भी मार दिया। अब सांपिन भी मर गई, फिर पहुंच गई यमराज के द्वार में। तो यमराज ने कहा कि ये तो वापस आ गई, बड़ी जल्दी जल्दी आ जाती है, तो इसे कीड़ी नगरे में तब्दील कर दो, इसको कीड़ी की योनि में डाल दो। कीड़ी नगरा वो वहाँ पर जाकर के जहाँ ईंट दबी थी वहाँ से कीड़ी नगरा उनके पूरे घर में फैल गया धीरे 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 धीरे। एक दिन श्री हरि विष्णु ब्राह्मण वेशधारी बन के साधु बन करके आए और बोले ब्राह्मण भूखा है, घर पे आवाज़ लगाई, ब्राह्मण भूखा है, ब्राह्मण को भोजन करा दो, साधु भूखा है, साधु को भोजन करा दो। बेटे बाहर आए कि महाराज कहाँ से भोजन करा दें, हमारे घर में तो कीड़ी नगरा ऐसा फैल गया है, न खाते बनता है, न सोते बनता है, न बना पाते हैं, न खा पाते हैं, न सो पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि लाओ तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ, तो कुदाल लेके आओ। कुदाल लेके आए बच्चे, तो वहाँ से उन्होंने कि कीड़ी नगरा यहीं से फैल रहा है। उन्होंने वहाँ खोदा तो वहाँ देखा एक सोने की ईंट थी, तो उन्होंने आधा आधा 2 टुकड़े करके दोनों बेटों को दे दिए कि लो इसके इस सोने से और तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। चले गए। अब साधु तो चले गए, महाराज तो भगवान तो चले गए वहाँ से। दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे कि तू कर के तू कर, तू कर के तू कर। दोनों ही पैसे न खर्च करना चाहे माँ के नाम से, कोई भी नहीं करना चाहे। फिर साधु महाराज फिर आए, कुछ समय बीता कि देखते रहे कि किसी ने दान पुण्य इस माँ के नाम से करा ही नहीं है। तो फिर आए, फिर बोले अरे महाराज हम तो कुछ कर ही नहीं, हम कैसे बनाए, ये कीड़ी नगरा ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। साधु महाराज ने कहा लाओ जो तुम्हें 2 ईंट के टुकड़े दिए थे वो मुझे दो। तो 2 ईंट के टुकड़े दोनों ले लिए और उन दोनों को एक आधा आधा टुकड़ा फिर से दे दिया कि अब ये पूरा खर्च अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो, तभी तुम्हारी माँ की मुक्ति होगी, नहीं तो ये कीड़ा नगरा नहीं जाएगा। फिर उन बच्चों ने, उन बेटों ने उन माँ के नाम से काफ़ी दान पुण्य करे। कीड़ी नगरे में शक्कर, आटा, घी सब सींचा और रोज़ ये करे उनके नाम से मंदिरों में, गरीबों में दान पुण्य किया। माँ का नाम ना ले लेके दान किया, तब जाके धीरे 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 वो कीड़ी नगरा समाप्त हुआ। तो माँ को मुक्ति मिली और मुक्ति धाम चली गई। माँ ने अपने बेटों को, बहुओं को आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम से इन्होंने किया। तो जहाँ कहीं भी आपको कीड़ी नगरा दिखाई दे या अगर आपके घर में कीड़ियों का वास होने लगे तो समझो कि किसी की आत्मा ने दान पुण्य नहीं किया है या उनको कोई आशीर्वाद चाहिए। उनसे अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, कीड़ी नगरा सींचना चाहिए। कैसे भी अगर कर्ज बढ़ गया है या किसी प्रकार के आपके घर में परेशानी आ रही है तो कहीं भी कीड़ी नगरा हो वहाँ पर आप कीड़ी नगरा सींचने अवश्य जाएं और दान पुण्य करें। तो उनके नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते रहें। और कीड़ी नगरा सींचने के पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कीड़ी नगरा सींचने से किस प्रकार से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप वो भी मेरे जा कर के चैनल में ढूंढ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो राधे राधे जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप मेरी कहानी पूरी सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।